हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू। साथ में मैंने इस प्रैक्टिस सेट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जिससे आप एक बेटर प्रैक्टिस कर पाओ आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है। सिर्फ 20 दिनों के अंदर कैसे आप अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है अभी जब आपका एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो चुका है। अगर आप इसमें कुछ भी नया पढ़ते हो, सोचो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, उस टाइम आपको जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आप एनसीईआरटी ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पिछली बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिला था। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में, जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित डिफिनेशन मिलेगा, जिससे आप पढ़कर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हो। साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 क्लास 12 का और आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2, और स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आंसर सहित मिलेगा सिर्फ 251 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, जैसे मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हर सारे सवाल ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना है कि 2 शब्द, यहाँ पर थोड़ा-सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। आपको बताना है कि जो समाजशास्त्र है, ठीक है? ये 2 वर्ड है, एक समाज और दूसरा आपका शास्त्र। ये 2 वर्ड किस भाषा से लिया गया शब्द है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है लैटिन और ग्रीक, अरबी और फारसी, जर्मन और फ्रेंच, या ऑप्शन डी है स्पेनिश और ग्रीक। याद रखिएगा, ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लैटिन और ग्रीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बताना है कि अगस्त कम्टे के परिणाम था कि समाजशास्त्र बहुत निकट है। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान, सामाजिक तंत्रिका विज्ञान, बायोन, या ऑप्शन डी है भौतिकी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोन। एमिल दुर्किम की डायरेक्ट तलाश क्या थी? पहला ऑप्शन है श्रम विभाजन, आत्महत्या, विज्ञान का सामाजिक, या ऑप्शन डी है धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप। याद रखिएगा, आपको बता दें कि अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो, जो आपके टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में दिया जाएगा। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जितने भी आपकी आने वाले एग्जाम तक वीडियो आएंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको कॉम्बो के अंदर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनी सोशोलॉजिकल की स्थापना 1898 में हुई थी। पहला ऑप्शन है संत साइमन की, थॉमस हॉब्स की, हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो याद रखिएगा, 1898 में जो कि इसका स्थापना हुई थी एमिल दुर्कheim द्वारा, यानी सोशोलॉजिकल की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किसने स्थिति पे आधारित समाजों और अनुबंधों पर आधारित समाजों के बीच अंतर किया था? यह सवाल आपके एग्जाम के बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसे जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना और आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ई टाइलर, सर हेनरी मैन, सर जेम्स फ्रेजर, या ऑप्शन डी है एम एन श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाजशास्त्रियों ने समाज को निम्नलिखित के आधार पर श्रेणीबद्ध चरणों में विभाजित किया है। आपको बताना है कि किस चरण में इसे विभाजित किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो और बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रायोगिक उपकरण, जीवयापन और के साधन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि मानव समाज का पहला चरण क्या था? कृषि, पशुपालक, शिकार और भोजन संग्रह, या ऑप्शन डी कूट उद्योग।
तो याद रखिएगा मानव समाज का जो पहला चरण था वो था शिकार और भोजन संग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि बृहस्पति मानव शरीर में समाजशास्त्री मानते हैं कि शिकार और भोजन संग्रह चरण अस्तित्व में था। पहला ऑप्शन है 2000 वर्ष पूर्व, 26 साल पहले, या ऑप्शन सी है 36,000 वर्ष पूर्व, या ऑप्शन डी है 5,000 वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 36,000 वर्ष पूर्व। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि बगल में थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जो कि मेरे हाथ में नहीं है उनको रोक पाना, और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं चाहता हूँ कि आपका डेली आपको क्लास मिले। थोड़ा सा बहुत आप लोग कोऑपरेट करना, इतना भी आपको साउंड नहीं जाएगा, मेरी कोशिश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शिकार और भोजन एकीकरण चरण को आगे के अनुसरण के आधार पर सरल और विकसित चरणों में विभाजित किया गया है। आपको बताना है कि क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है औजारों और शिकार किए गए जानवरों का उपयोग, ऑप्शन बी है पत्थर का उपयोग और पत्थर का उपयोग ना करना, ऑप्शन सी है आग का प्रयोग और आग का प्रयोग ना करना, या ऑप्शन डी मोटे का उपयोग और मोटे का उपयोग ना करना। याद रखिएगा ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, सरल मिश्रित, दोहरा मिश्रित, तिगुना मिश्रित को किन समाजों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन है अंक, कॉम्टे, एच स्पेसर, या ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एच स्पेसर, ऑप्शन सी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है डेली आप लोग के लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो नियम जिसके तहत विवाहित जोड़े अपने स्वयं का निवास स्थापित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है औलुकल निवास, द्विनातीय निवास, प्रीत स्थानीय निवास, या ऑप्शन डी है नौ स्थानीय निवास। तो याद रखिएगा जिसके तहत कोई नया विवाहित जोड़ा अपना स्वयं का निवास स्थापित करता है उसे कहा जाता है नौ स्थानीय निवास। जैसे कि आपने देखा होगा कोई लड़का शादी करके अपनी बीवी को अपने साथ रखता है अपने जॉब जहाँ करता है वहाँ पर। कोई ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम प्रसंग जो लव मैरिज करते हैं और अपना एक नया घर बनाते हैं, उसके जब नए घर में आप निवास करते हो उसे कहा जाता है नव स्थानीय निवास। इसे याद रखिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में फैमिली एंड रिलेशन से सवाल मैक्सिमम सवाल पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो प्रणाली जिसमें एक महिला को पूरे समूह द्वारा साझा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम सामूहिक विवाह कहते हैं, लेवीरेट कहते हैं, बहुपतित्व कहते हैं, या ऑप्शन डी अंत विवाह कहते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा बहुपतित्व, क्योंकि जब एक महिला हो और उससे कई सारे हस्बैंड हो तो उसको बहुपतित्व के नाम से जानते हैं। इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस मामले में बच्चों के जैविक पिता का जन्म करना कठिन है। पहला ऑप्शन है बहुपतित्व, क्रॉस कॉजन विवाह, बड़े विवाह, या ऑप्शन डी है बहुविवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि उच्च जाति की स्त्री से विवाह करना क्या कहता है। आपने देखा होगा कोई आपका कास्ट है, अगर आप अपने कास्ट से ऊपर उच्च जाति की स्त्री से आप शादी करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा उसे हम हाइपोगेमी के नाम से जानते हैं। इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल आपके मध्य प्रदेश में आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 में करंट में सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुपतित्व का एक प्रमुख कारण बताइए। पहला ऑप्शन है महिलाओं का उच्च यौन मांग, जनसंख्या विस्फोट, महिलाओं की कमी, या ऑप्शन डी है विशेष प्रकार की कंपनियां। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई एक फीमेल है वो अधिक शादी क्यों करती है, मतलब 3 से 4 हस्बैंड, एक से अधिक हस्बैंड क्यों चाहती हैं, उसका प्रमुख कारण आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महिलाओं की कमी। जब आप किसी ऐसे जगह पे जब आपका सेक्स रेशियो है उसमें आपका फीमेल की जनसंख्या कम हो जाए और मेल का जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाए, तब ऐसे सिचुएशन में आपको एक फीमेल पे 3 से 4
मेल शादी करने पड़ते हैं। इसीलिए जो आपका लिंग जो सेक्स रेशियो है उसको बराबर मतलब उसको कायम रखने के लिए सरकार का हमेशा प्रयास होता है कि लड़कियों की संख्या और मेल की संख्या दोनों में इक्वलिटी देखने को मिले। अगर कोई भी एक संख्या काफ़ी कम हो जाती है, तो आपको 1 मेल पे 4-5 फीमेल शादी करनी पड़ती है या फिर 1 फीमेल पे 4-5 मेल शादी करने पड़ते हैं। ये सब कुछ आपको होता है अगर सेक्स रेशियो डिफरेंट हो जाए तो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति सीमित संस्थानों पर नियंत्रण के लिए शांतिपूर्वक प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। जब परस्पर विरोधी दो व्यक्ति विनियम की शर्तों पर सौदेबाजी करते हैं, तो हम इस स्थिति को प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है विरोधाभासा, परस्पर विरोधी हित, सौदेबाजी या ऑप्शन डी है विरोधाभासा। तो यहाँ पर ए और डी दोनों ऑप्शन आपका सेम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सौदेबाजी। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि लेसेस फेयर की नीति किससे संबंधित है। आपने क्लास 12 में चैप्टर 5 में पढ़ा होगा लेसेस फेयर की नीति, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको बताना है कि लेसेस फेयर जो नीति थी वो किससे संबंधित थी, आपको ये बताना है। क्या वो कार्ल मार्क्स से संबंधित थी, एडम स्मिथ से, डेविड रिकॉर्डो या ऑप्शन डी है बैडन पावल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री मॉस ने एक्सिमो पर अध्ययन किया था। पहला ऑप्शन है राजनीतिक संरचना पे, विवाह पर, उपहार पर या ऑप्शन डी है टोटेमिज्म पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपहार। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को सबसे अधिक उत्तेजित नहीं किया है। पहला ऑप्शन है आसपास के खतरे, कानून के अनुसार जीवन यापन करना या उद्यम की भावना या ऑप्शन डी है पशुओं का पालन पोषण। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि संपत्ति के किसी दुर्लभ वस्तु के संबंध में एक व्यक्ति या समूह के अन्य सभी व्यक्तियों और समूह के विरुद्ध अधिकार और कर्तव्य शामिल है। ये एक किसका दृष्टिकोण है। पहला ऑप्शन है हर्ब हाउस का, एडम स्मिथ, के डेविस या ऑप्शन डी है डब्ल्यू मुरे। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा के डेविस। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि प्रारंभिक शहरों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शर्तें थीं। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है अधिशेष खाद्य उत्पादन, जनसंख्या में वृद्धि, नए व्यापारों की खोज या ऑप्शन डी है तकनीकी नवाचार। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा नए व्यापारों की खोज। शहर और कस्बे अस्तित्व में कब आए। पहला ऑप्शन है जनसंख्या का आगमन, कृषि का विकास, औद्योगिकरण या ऑप्शन डी है वाणिज्य का विकास। तो याद रखिएगा शहर और कस्बे जब आपके वाणिज्य का विकास हुआ तब आपके अस्तित्व में आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस सवाल जब आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे तो मैक्सिमम लोगों ने इसका जनसंख्या का आगमन और कृषि का विकास टिक आउट किया था, लेकिन जो इसका बिहार स्टेट जो इसका राइट आंसर माना था ऑप्शन डी को माना था। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रामीण समाज की आवश्यकता विशेषता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाद, सक्रियतावाद, विषमता या ऑप्शन डी है आमने-सामने का संबंध। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आमने-सामने का संबंध। क्वेश्चन 24 थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना और बताना कि राजनीतिक गुरु हमेशा खुद को परीक्षित अधिकारी के सामने एक शौकिया की स्थिति में पाता है। जो विशेषज्ञ का सामना करता है ये किसकी राय है। मैंने हर बार आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट में शामिल करता हूँ, इसलिए क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टेटमेंट से 10 से 12 सवाल हमेशा आपको देखने को मिलता है। चाहे वो स्टेट हो चाहे आपका बीपीएससी, हर बार 10 से 12 क्वेश्चन स्टेटमेंट से होते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट ये मैक्स वेबर का काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, इसे आप जरूर याद रखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर।
क्वेश्चन 25 है, स्थानीय सरकारों को आम तौर पर निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्थानीय विषयों का प्रशासन, विभिन्न कार्यों का निष्पादन, विकासात्मक कार्य, या ऑप्शन डी है राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, स्थानीय विषयों का प्रशासन। राज्य को राष्ट्र से किस प्रकार अलग किया जाता है? पहला ऑप्शन है लोग, सरकार, क्षेत्र, या ऑप्शन डी है संप्रभुता। तो इसकी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 27, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर भी वही क्वेश्चन टिक आउट करना और आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अस्थिकरण के संघर्ष का सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CW मिल्स, आर डेफोर्ड, या जी लेरेंस्की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि एक कथन, क्वेश्चन 28 है, ये कथन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से अधिक सक्षम होते हैं, ये श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है डेविस और मूर को, गुड और हैट को, पार्सन्स और मैटन को, या ऑप्शन डी दुर्किम और वेबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, डेविस और मुरे। क्वेश्चन 29, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना है? पहला ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय दृष्टिकोण, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय दृष्टिकोण, सामाजिक परिवर्तन का विकासवादी मॉडल, या ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन का दिनात्मक मॉडल। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन कर लेना और इसे रट्टा भी मार लेना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन का विकासवादी मॉडल। और आज के लास्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग बता दें कि जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए डेली ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाने के लिए। साथ में मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। किसका मत था कि क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है? यह सवाल काफ़ी बार, हर बार सोशियोलॉजी पेपर 2 में पूछा जाता है और याद रखिएगा, ये मत आपका के मार्क्स के द्वारा माना गया था, ऑप्शन बी। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो आपको सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक डेली आपको ऐसे ही बेहतरीन एमसीक्यू कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 251 में 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर व्याख्या सहित आपको मिलेगा। साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, और साथ में जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहा है 30 सीरीज, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में कॉम्बो में दिया जाएगा। इतना कुछ आपको कहीं भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लो, कहीं भी आपको किसी भी इंस्टीट्यूट नहीं देगा। मेरा बस मकसद यही है, इतने कम रेट में देने का कि आपका सिलेक्शन हो। हर कोई जिसके पास पैसा भी नहीं है, जिसके पास पैसे हर कोई इसे लेकर अपनी जॉब को कंफर्म करे बिहार में। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको यहाँ पर सारे अपडेट आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।